जय जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो श्याम प्रेमियों? आज से हमारे श्याम सुनवाई 24/14 यूट्यूब चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलेगी, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की, श्याम बाबा के ऊपर। तो इसको जाके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया जानो श्याम बाबा के बारे में। तो श्याम प्रेमियों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। कल एक कॉल आया मेरे पास जानकार का। वो कह रहे, पंडित जी आप श्याम बाबा करते हो, ये तो एक। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बाबा को आप राक्षस मत बोलो। आप किस बेस पे राक्षस बोल रहे हो, उनको वो बताओ मेरे को। तो बोल रहे, पंडित जी उनकी दादी जी तो हडिम्बा राक्षस नहीं थी, और आप तो भेड़ चाल है, खाटू में तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन भेड़ चाल है, आप तो राक्षस की पूजा करते हो। मैंने कहा भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही बात है, अगर दादी आज राक्षस नहीं थी तो ये नहीं है भी उनका पोता भी राक्षस हो गया। समझे मेरी बात? ये नहीं है भी आज मैं चोर हूं तो मेरा बेटा भी चोर होगा, या मैं किसी का कत्ल कर रहा हूं तो मेरा बेटा भी कत्ल करेगा। ये सोच छोड़ दो श्याम प्रेमियों। ये बहुत टॉपिक, गहरा टॉपिक लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। तो उनसे आधा घंटा बहस हुई मेरी। मैंने कहा आप मानना है तो बाबा को मानो, नहीं मानना है तो ना मानो, किसी देवता के बारे में भला बुरा मत कहो। तो आपको मैं क्लियर कट करता हूँ कि श्याम बाबा का नाम बर्बरिक है। बर्बरिक घुंघराले बाल थे, बब्बर शेर की तरह उनका चेहरा था, या 14 साल की उम्र में ही उनका जन्म हुआ था, वो चलने फिरने लग गए थे। 14 साल की उम्र में शीश दे दिया था। जन्म से वो हष्ट पुष्ट थे। दूसरी बात आपको बताता हूँ, उनके दादे का नाम भीम था, उनकी दादी का नाम हडिम्बा था, जो एक राक्षस कुल से थी। लेकिन जो भीम थे वो राक्षस कुल से नहीं थे। समझे मेरी बात? वो पांडव कुल से थे। और दूसरी बात आपको मैं नई चीज बताता हूँ। उनके बेटे हुए घटोत्कच, उनके बेटे हुए बर्बरिक बाबा श्याम। घटोत्कच की पत्नी का नाम था अहिल्यावती, मोरबी नंदन, मोरबी या अहिल्यावती। तो मोरबी नंदन, अहिल्यावती और घटोत्कच के पुत्र हुए बाबा श्याम। तो आज आप ये कोई भी कहने सुनी बातों पे मत मत जाओ कि बाबा श्याम कौन थे, या राक्षस कुल के थे, या जो भी थे। बाबा श्याम कलयुग के सबसे बड़ा देवता है, देवता थे और देवता रहेंगे, क्योंकि पूरा कलयुग उनके नाम है। और ये कलयुग सिर्फ एक ही भगवान के नाम है। आपको मैं कृष्ण भगवान स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, सिर्फ कृष्ण भगवान को वरदान है, पूरा कलयुग उनके नाम है। और उनके लेवल का कोई देवता नहीं है। सेकंड पे आते हैं बालाजी सालासर महाबली, क्योंकि सिमिलिटी है सालासर बालाजी में और खाटू में। दोनों की शीश की पूजा होती है, दोनों का शीश जमीन से निकला हुआ है। ठीक है। और तीसरी बात आपको बताता हूँ नई चीज, एक और भी। ठाकुर जी जो बड़े साहब है अपने, जैसे धुरंधर मूवी में एक थे बड़े साहब, वो बैठे हैं सांवरिया शेठ चित्तौड़गढ़ में। तो जो इन तीनों की पूजा कर लेगा, इन तीनों को मना लेगा, इन तीनों को अपनी लाइफ में उतार लेगा, तो स्टाम्प पे लेके देता हूँ, चैलेंज है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। मेरे, 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 मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे देवता दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तीनों का अलग अलग कारण है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो सांवरिया सेठ जाओ। अगर आप जिंदगी से हार चुके हो, कर्जा है, खुद की छत नहीं है, बीमारी है, डायलिसिस हो रहा है, किडनी खराब है, बच्चे कहने पे नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो खाटू जाओ। और उसके अलावा सब सुख शांति है घर में, और मानसिक परेशानी है, तो आप सालासर जाओ। तीनों देवता अपने अपने जगह पे काम करते हैं, और तीनों के साथ चैलेंज है। बड़े साहब है सांवरिया सेठ, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, इनका स्वरूप जमीन से निकला था। 3 मूर्तियां थी, 4 निकली थी, एक खंडित हो गई थी, उसको वापस दफन कर दिया था, मिट्टी में दबा दिया था। 3 मूर्तियां आज भी मंडफिया में आसपास में है। मेन मंडफिया है, 1 किलोमीटर आगे है, फिर 2 किलोमीटर पीछे है। 3 मूर्तियां आज चेतन अवस्था में है। मैं खुद जाके आया, खुद देख के आया। और दूसरी आपको बताता हूँ सांवरिया सेठ के बारे में। अगर कोई उनको बिजनेस पार्टनर बना लेता है, तो वो करोड़पति आपको 1 साल के अंदर ना बना दे, तो मेरे मुंह पे थूक देना, चैलेंज है श्याम प्रेमी। और तीसरी आपको बात बताता हूँ, एक नई बिल्कुल लेटेस्ट बात बताता हूँ, कि जो अपने सांवरिया सेठ है, वो लग्जरिस्ट है। वो पैसा देते हैं, कार देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं। हैंड टू हैंड चमत्कार है, इंस्टेंट चमत्कार है। वर्ल्ड का एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पे हर अमावस को खजाना खुलता है, उनका भंडारा खुलता है। उनके जब दान पात्र खुलते हैं तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं। इस अमावस को भी 17 करोड़ रुपए उनके भंडारा। तो बड़े साहब है हमारे ठाकुर जी, सांवरिया जी, और बाकी दो तो अपने सालासर और श्याम बाबा तो है ही। तो तीनों को मनाओ, आराध्य इनको मनाओ आप। और दूसरी बात आपको नई चीज बताता हूँ, श्याम बाबा की आपको मूर्ति मिल जाएगी, मार्बल की, डस्ट मार्बल की। लेकिन सांवरिया सेठ की आपको सिर्फ फोटो तस्वीर मिलेगी, उनकी मूर्ति वर्ल्ड में कॉपी नहीं होती। सिर्फ एक ही है, जो छोटे से है बिल्कुल, कान्हा जी, ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए, जो सांवरिया सेठ मंडपिया में है। उसके अलावा उनकी सिर्फ फोटो मिलेगी, लाइट वाली है, जो सिंपल है। उनकी मूर्ति दूसरी आज तक नहीं बनी है। श्यामपुरी में बहुत कुछ बातें बताने लायक है। तो अपने को आराध्य समर्पण करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, तब जाके भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं। ऐसे नहीं पकड़ते हैं। अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है। हमें 10 साल लग गए, तब जाके बाबा श्याम आज हमारी सुनते हैं, और आपकी भी सुनेंगे। ब्लाइंड फेथ करो आप। आज भी मेरा नियम है,
चाहे मैं कहीं भी हूँ ऑल इंडिया में, 1 महीने में 1 बार सालासर खाटू श्याम सांवरिया सेठ जाता ही जाता हूँ, चाहे मेरे ऑल इंडिया में कितने हवन हो, कितने इंपॉर्टेंस काम हो। आप भी अपने जीवन में नियम बनाओ और सभी देवताओं के दर्शन करो। मैं नहीं कह रहा आप अपने देवता या अपने पितरों को या कुल देवी, कुल देवता को छोड़ दो, नहीं, अपने हिसाब से सबको मानो, लेकिन आराध्य इष्ट देवता एक बनाओ अपना, जो आपका काम कर सके, जो दुःख में आपका साथ निभा सके। और ठाकुर जी तो हमारे है ही, कान्हा जी तो वैसे ही हमारे छलिया थे, जगत के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु भगवान का अवतार है। साक्षात कृष्ण भगवान सांवरिया सेठ जी मंडफिया में विराजितमान है चित्तौड़गढ़ के पास, और उनके जो आराध्य है भोले बाबा है उज्जैन में। और दूसरी बात, पूरा कलयुग जिनके नाम है वो श्याम बाबा के नाम है, और किसी के नाम नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मौत भी लिखी है ना, भी इस तारीख को आपको मरना है, अगर उससे पहले आप खाटू बाबा श्याम की चौखट पे मत्था टेक लेते हो, तो आपकी मौत भी टल जाएगी। श्याम प्रेमी हो, इतनी ताकत है मेरे श्याम में। एक बार जाके देखो और अपना जीवन बदल के देखो। यही बोलना चाहूंगा। जय जय श्री श्याम, राधे राधे।